देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल आपको गिवन है, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल आपको गिवन है विच इज नेम्ड एज एबीसी। इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। यहां देखो बच्चों, तो ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है, डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी और बीसी पर क्या है, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी के बीसी साइड पर एक पॉइंट हो गया आपका डी, ऐसा आपसे क्वेश्चन कहा गया। अच्छा, डी इस तरीके से है कि एडीसी एंगल देखो, एंगल बन रहा है आपका एडीसी, तो एडीसी के लिए ना आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, एडीसी के लिए इसको जोड़ना पड़ेगा। ये बन गया आपका एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, एंगल एडीसी इज इक्वल टू बीएसी, ये आपको गिवन है एंगल बीएसी। सो दैट कुछ आपको करना है। तो पहला वाला पोर्शन हो गया आपका गिवन इन ट्रायंगल एबीसी। एक आपके पास में क्या है, ट्रायंगल एबीसी है, उसमें क्या हो गया, आप इसको लिखो डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी, ठीक है, ऑन साइड बीसी। जो ये हो गया आपका साइड बीसी पर क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया ना। आपके पास में क्या है, ये गिवन है, एक ट्रायंगल एबीसी जो है आपका गिवन है, ट्रायंगल एबीसी के बीसी साइड पर क्या हो गया, पॉइंट डी आपको दिया गया है। अच्छा, किस तरीके से दिया गया है, इन्होंने कहा जो एंगल एडीसी होगा वह बीएसी के बराबर है, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। हाँ, अगेन तो यहां पर को मिल गया आपको एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, ये क्वेश्चन में दिया है, ये क्वेश्चन वाले ने आपको गिवन किया है। तो आपको निकालना क्या है, टू शो, आपको प्रूव करना है क्या चीज, सी ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे, सीबी साइड इंटू सीडी साइड, नोट करें, ये चीज आपको दिया गया है। तो ट्रायंगल एबीसी के बीसी साइड पर पॉइंट हो गया डी, इसमें कुछ कहानी है कि जो एंगल एडीसी होगा वह बीएसी के बराबर होगा, यहां तक कहानी। और आपको क्या निकालना है, सीए साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी इंटू सी। तो सिंपली हम ये देखेंगे कि जहां ये साइड होंगे ना वहां उन ट्रायंगलों को लेके हम सिमिलर कर लेंगे। साइड का रेशियो अगर इक्वल दिखाना है तो आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। तो एक ट्रायंगल लीजिए इसमें, हाँ, प्रूफ में ले लो आप एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल हो गया आपका एबीसी और एंड दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका डीएसी, इस ट्रायंगल का नाम है डीएसी। ये दो ट्रायंगल है, देखो तो कुछ चीजें कॉमन मिल रही है इसमें। एक पूरा ट्रायंगल हो गया आपका एबीसी, उस एबीसी में एंगल क्या पड़ा, एंगल ए, ये वाला देखो, सॉरी बीएसी, एंगल क्या पड़ गया, बीएसी पड़ गया, ध्यान दे रहे हैं। बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल क्या है, ए है, यानी कि बीएसी है। वो इस ट्रायंगल में जो डीएसी ट्रायंगल है उसका जो एंगल डी है, ये एंगल एडीसी कैसा है, इक्वल है। लिख दो एंगल एडीसी इज इक्वल टू इक्वल। ये कहां से आ गया, ये हो गया आपका गिवन, ठीक है। अगला पॉइंट कुछ देखो तो, हाँ सी, शाबाश। तो एंगल सी यहां भी है, एंगल सी यहां भी है, ये हो गया आपका कॉमन एंगल। ये क्या है आपका कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये चीज दिया गया है, ठीक है, ये कॉमन हो गया। तो इसका मतलब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा किसके साथ में, ट्रायंगल डीएसी के साथ में, ये क्या होगा, सिमिलर होगा। अच्छा, सिमिलर में देखो, ये क्राइटेरिया को भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, सिमिलरिटी में ए किसके बराबर हो गया, देखो तो एंगल ए किसके बराबर होगा, डी के बराबर, ठीक। हाँ, एंगल ए की वैल्यू किसके बराबर, डी के बराबर, और उसमें उसका बी, कुछ मिस्टेक हुई, एबीसी और डीएसी ना, ठीक है। हाँ, ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, डी के बराबर, जैसे ना इसका जो एंगल ए होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, डी के बराबर, और बी और सी तो सेम ही रहेगी ना। हाँ, तो एक रेशियो बनाओ, इसमें कौन सी क्राइटेरिया आई, क्राइटेरिया बताओ तो, ए, तो यहां पर आप लिखोगे ए क्राइटेरिया, ये बनेगा आपका ए क्राइटेरिया से। जब दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इनके साइड क्या बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं। जैसे एक साइड होगी आपकी ए बी, बड़े ट्रायंगल का साइड क्या बन गया, ए बी, छोटे ट्रायंगल का साइड लिखो डी ए बी अपॉन डी ए। अगेन बीसी अपॉन कितना आएगा आपका, ए सी इज इक्वल टू, अगला क्या बनेगा आपका, ए सी अपॉन डी सी, ये बना आपका ए सी अपॉन डी सी, ये इसका रेशियो बना।
आप चाहें तो इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग भी बना सकते हैं ना, इन दोनों ट्रायंगल को आप अलग अलग भी बना सकते हैं ऐसे। एक ट्रायंगल हो गया आपका बी ए सी और दूसरी ओर ये आपका ट्रायंगल था, इस तरीके से आपने इसको बनाया था ना। यहां था आपका ए, यहां क्या था बी, यहां कितना हो गया आपका सी, ये दो ट्रायंगल। अब इसमें हमने क्या किया सुने, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड कौन सा ले लिया, ए बी। बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी बन गई, ए बी, ये आ गया। और इसके साइड कौन सी ली, डी ए, ठीक है, यहाँ डी है, यहाँ डी है। इसकी साइड कौन सी ले ली, डी ए, ठीक है। इसकी साइड ए बी, इसकी साइड कौन सी ले ली, डी, ठीक है। दूसरा बी सी, इसकी साइड कौन सी ले ली, बी सी और बी सी, और इसकी साइड कौन सी ले ली, ए सी, ठीक है। और इधर पर इसकी साइड कौन सी ले ली, ए सी, और इस वाले की साइड कौन सी ले ली, डी सी। ये हमने काम किया, क्लियर है। हाँ, तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो तीन के तीन साइड क्या होते हैं, रेशियो बनाते हैं। अब हमको जितने की जरूरत है ना उतना यूज करेंगे। आपको क्या निकालना है, सी स्क्वायर, तो कहाँ है, सॉरी ए सी स्क्वायर ना, ये ए सी यहाँ मिल रहा है, ए सी यहाँ मिल रहा है, यहाँ ए सी आ गया, बी सी बी या बी सी कहो या बी सी कहो, सी डी या डी सी, ठीक है। तो हम इस पोर्शन पर काम करेंगे, केवल हम इतना पोर्शन यहाँ से उठा लेंगे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये सभी आपस में इक्वल है, ठीक है। केवल इतना पोर्शन का यूज करो, इतने पोर्शन का यूज करो, ठीक है। यहां से तो कितना मिला आपको, बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन कितना, बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ए सी इंटू ए सी कितना हो जाएगा, हाँ ये ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना बचेगा, बी सी इंटू डी सी, बी सी इंटू डी सी। नाम थोड़ा सा बदल गए, ए सी को ये सी ए कह रहे हैं, हम ए सी कह रहे हैं, ये बी सी कह रहे हैं, ये सी बी कह रहे हैं, हम बी सी कह रहे हैं, ये डी सी कह रहे हैं ना, ये सी डी कह रहे हैं, हम डी सी कह रहे हैं। ये हो गया, यहाँ मैच कर लो, ए सी का स्क्वायर सी ए का स्क्वायर, बी सी ये सी बी, और साथ में डी सी ये सी डी कह दिया। ये हो गया आपका प्रूफ, इसको आप लिख दो प्रूफ्ड, ये हो जाएगा प्रूफ्ड। तो सिंपली आपको इसको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। तो जितना पोर्शन हमको चाहिए था उतना पोर्शन हमने उसमें से ले लिया, समझ पाए हो, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल का ये आपका रिजल्ट हो गया, हेंस प्रूफ। उसको शुरू करते हैं फिर से। तो इन्होंने क्या कहा, एक ट्रायंगल एबीसी बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 14, उसको रिजेंबल करते हुए पढ़ेंगे। एक ट्रायंगल हो गया आपके पास में एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया। इसके साइड, किसकी साइड की बात की है फिर से, साइड ए बी, साइड ए बी, साइड ए सी, और मीडियन क्या है, मीडियन एडी। अच्छा सुनो, इसमें क्या किया गया है, एक मीडियन ड्रॉ किया गया है एडी, इसमें क्या किया गया, एक मीडियन एडी। इसने कहा है एक ट्रायंगल एबीसी है, अभी रिजेंबल करेंगे, उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। एक ट्रायंगल एबीसी है, उस ट्रायंगल की एबी साइड, उस ट्रायंगल की एसी साइड, और उस ट्रायंगल का मीडियन एडी, यहाँ आपको डिस्कशन किया गया है, ठीक है। अगेन आगे बढ़ो। अच्छा, पी क्यू एंड क्यू आर और मीडियन, हाँ पी आर, और साथ में मीडियन पी एम, हाँ पी क्यू आर। और एक ट्रायंगल और है, एक ट्रायंगल क्या है, इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल बन गया आपका पी क्यू आर। यहाँ आपको ट्रायंगल लीजिए, ये हो गया आपका पी क्यू आर, और इसमें मीडियन कितना है, इसके मीडियन का थोड़ा नाम बताएं, पी एम, ये पी एम हो गया, ठीक है। हाँ, विच मीन्स, मतलब क्या कहना चाह रहा हो, साइड ए बी, नहीं आपने वो वर्ड नहीं पढ़ा ना, सुने, देखिए इन्होंने कहा कि साइड ए बी, सुनिए ध्यान दो, साइड ए बी, साइड ए सी एंड मीडियन ए डी प्रोपोर्शन है किसके, साइड पी क्यू, साइड पी आर और मीडियन पी एम के प्रोपोर्शन है, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एन ऑफ अनदर ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कहानी आपको आ गई है, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर को सिमिलर करना है, ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर को सिमिलर करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे गिवन वाले पोर्शन में, गिवन में क्या लिखा जाएगा, हाँ आपके पास में है ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर है। अच्छा, इस ट्रायंगल की साइड है ए बी, और ए बी किसके साथ रेशियो बना रही है, पी क्यू के साथ में।
दूसरा AC साइड किसके सामने रेशियो बना रही है, PR के साथ में, और साथ में इसका मीडियन AD, इसका मीडियन क्या है, PM के साथ में रेशियो बना रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। इस ट्रायंगल के दो साइड और मीडियन, इस ट्रायंगल के दो साइड और मीडियन के आपस में रेशियो है। अब इसमें लिखो टू प्रूफ, अब इसमें लिखो टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है, ये दोनों जो ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल ABC जो है ना ट्रायंगल PQR के सिमिलर होगा, ऐसा आपको निकालना है। सिमिलर करने के लिए कुछ थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब सुनिए, इसको हमने ना, इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास में AD वाला पोर्शन है, इसको हमने थोड़ा सा इंक्रीज करके यहां पहुंचा दिया, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, E। इसका नाम क्या रख दिया, E। अच्छा, ये कितना, इधर देखो, इसकी लेंथ हमने कितनी रखी, ये जो AD की लेंथ थी ना, जो AD की लेंथ थी, उस जितनी AD की लेंथ थी उतनी ही हमने ED की लेंथ रखी, ये हमने बनाया है, ये ऐसा बना दिया, ठीक है। इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया और साथ में E और C को जोड़ दिया, साथ में E और C को जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा फिर से, यही काम हमने यहां भी किया। ये हमारे पास में PM था, PM ये पोर्शन, ये मीडियम है PM, और इसको हमने बढ़ाकर कहां तक पहुंचा दिया, N तक पहुंचा दिया, इसको हमने N तक पहुंचाया। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी रखी, इधर देखो तो, इसकी लंबाई हमने कितनी रखी है, जितनी PM की लंबाई होगी उतनी ही MN की भी लेंथ होगी। इन दोनों को भी आप यहाँ से ऐसा इक्वल दिखाओगे, ये हमको गिवन, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है और साथ में इसको मिला दिया, साथ में इसको मिलाया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिखें, अब इसमें चलो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ऐसा लिख देना, वी कंस्ट्रक्ट दैट। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, आपने इसमें जो AD की लेंथ है उसको DE के बराबर बनाया है, AD को क्या बनाया है, DE के बराबर। दूसरा क्या हो गया आपका, PM जो है, जो आपका PM की लेंथ है वो MN के इक्वल आपने कंस्ट्रक्ट किया है, बाकी आपने उसको जोड़ दिया। नोट करें इतना पोर्शन, ठीक है। आगे देखो अब ऐसा करते हैं ना, अब देखिए इसको हम, अब इन दो ट्रायंगल को, एक ये ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को हम सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट करने के लिए चलते हैं, ये दोनों ट्रायंगल, इसकी बात होगी, ठीक है। हाँ, तो यहां से अब चलो आप प्रूफ में, यहां से प्रूफ में, तो इसमें लीजिए इन ट्रायंगल, इसका नाम दो ADB, ट्रायंगल है ADB, एक ट्रायंगल ही हो गया ADB, ये वाला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल हो गया EDC, दूसरा ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल EDC, ओके EDC। क्या हम इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ओके। एक चीज मैं इसमें बताना भूला, देखिए यहां ध्यान दो, AD क्या चीज है, AD एक मीडियन है, AD क्या है, मीडियन। अच्छा, अगर ये मीडियन है तो इसने क्या कर दिया, BC के दो इक्वल पार्ट किए, BC के क्या है, दोनों इक्वल पार्ट है, BD इक्वल टू कितना, DC, क्यों, क्योंकि ये मीडियन है। उसी तरीके से जो PM है वो भी क्या हो गया, मीडियन हो गया, तो ये दोनों पार्ट्स भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। चलिए अब हमारा काम है इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करना, कॉन्ग्रुएंट करना। पहला तो इस ट्रायंगल में ये साइड बन रही है और इस ट्रायंगल में ये साइड बन रही है, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। रीजन क्या है, क्योंकि ये मीडियन है, एक चीज। दूसरा, अब सुनो, इस ट्रायंगल में ये साइड और इस ट्रायंगल में ये साइड, दोनों कैसे हैं, इक्वल है। कहां से आया, हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया, दो चीज आ गई। तीसरी चीज, इसमें जो एंगल यहां बन रहा है, इसमें जो एंगल बन रहा है, ये दोनों कैसे हो गए आपके, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो कौन सा नियम लगा, साइड एंगल साइड से ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है, हाँ चलिए इसको नोट करें। तो यहां से हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आपने लिया, जो BD की लेंथ है, वो क्या आ गई आपकी, DC के इक्वल आ गई, तो ये मीडियन आपको दिया गया है, तो ये गिवन हो गया, ये मीडियन है ना, इसलिए ये आपको क्या हो गया, गिवन हो गया। इस पोर्शन को आप लिख सकते हैं गिवन। दूसरी चीज, AD, जो AD की लेंथ है वो क्या होगी, वो आपकी ED की लेंथ होगी। ये कहां से आ गया, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन से, अगेन। और तीसरी चीज, एंगल ADB, जो एंगल ADB है वो किसके बराबर है, EDC के इक्वल है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्या है आपके, ये हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल,
ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप इसको लिखें ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्रायंगल EDC से। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EDC से, EDC से कॉन्ग्रुएंट हो गया। साइड में उसकी क्राइटेरिया भी लिखेगा, साइड में इसकी क्राइटेरिया भी लिखेगा। ये है आपका ट्रायंगल ADB, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDC से, EDC। तो ना साइड एंगल साइड इसके साथ में लिखना SAS से, ये क्या हो गया आपका, कॉन्ग्रुएंट हुआ, SAS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है, उसके सारे साइड से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सारे एंगल से भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो फिलहाल हम इतना ही काम करेंगे। तो देखें हमने क्या किया, जब हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए निकले थे, तो ये साइड और ये साइड कैसे हो गए थे, इक्वल, ये दोनों साइड कैसे हैं, इक्वल, इसका यूज हो गया दूसरा, और ये साइड और ये साइड कैसे हो गए, इक्वल, इसका भी यूज हो गया है ना। हाँ, तो अब क्या बचा, इसका साइड बच गया आपका AB, और इस वाले का साइड क्या बच गया आपका EC। AB इजिकल टू कितना आया, EC, ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसे तो बना। और रीजन क्या है, रीजन आपका CP CT से ये दोनों इक्वल हो गए। एक काम, रुक जाओ, एक मिनट फिर करोगे अगेन। अब देखो, जैसे आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, जैसे आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया, तो क्या हम उसी तरीके से इनको भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये दोनों साइड से कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया है, और ये दोनों कैसे हैं, ये मीडियन के पार्ट्स हैं, और ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब इतना बड़ा बनाएंगे नहीं हम इसको, हम इसको सिमिलरली लिखेंगे। तो हम यहाँ को नोट करने वाले हैं क्या, सिमिलरली, हमने इसको किया सिमिलरली। इस ट्रायंगल का नाम दो PMQ, ट्रायंगल का नाम क्या है, PMQ, और ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, NMR ना, PMQ और NMR से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। नियम यही है, कौन सा, साइड एंगल साइड, ये बना आपका SAS से, यहां तक की कहानी। अब देखो ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कौन सी साइड इक्वल, बताओ तो, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट कर दे तो कौन सी साइड इक्वल, PQ, ठीक है, ये बची वाली साइड, इसका और इसका यूज हो गया, इसका और इसका यूज हो गया, तो PQ साइड इज इक्वल टू NR। तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NR, और रीजन क्या है, CP/CT। अभी इसका यूज होना है, अभी इसका और इसका यूज होना है, हाँ, इन दोनों का यूज होना है, यहां तक नोट करें। तो PQ इज इक्वल टू NR CP/CT से। तो आप इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड कह सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको लिख दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका हम यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो यहां हमको ये कहा है, देखिए हमको ये जो ट्रायंगल ABC है, इधर देखो, ये जो हमारे पास में ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल जो PQR है, इन दोनों को सिमिलर करना है, इन दोनों को सिमिलर करना है। अगर ऐसा हो जाए कि इनके सारे साइड से, देखो इसके सारे साइड से क्या है, जैसे इसकी साइड है AB, इसकी साइड क्या होगी आपकी PQ, और इसकी साइड होगी आपकी AC, और इसकी साइड क्या होगी आपकी PR, और इसकी साइड क्या है आपकी BC, और इसकी साइड क्या होगी आपकी QR। अगर मान लो ये 3 के 3 रेशियो, हमने इस ट्रायंगल की 3 के 3 साइड का रेशियो इसकी 3 के 3 साइड की रेशियो के इक्वल आता, तो हम इसको सीधे सीधे सिमिलर कर देते, एक कहानी। अब क्या ये 3 की 3 साइड का रेशियो प्रेजेंट है हमारे पास में, तो देखें, तो AB/PQ है, AB/PQ है, ये मिल गया, AC/PR है, AC/PR भी है, और साथ में BC/QR नहीं है। इधर देखो BC/QR नहीं है, बल्कि क्या है आपका, ये मीडियन है। तो कतई हम इसको सीधे सीधे सिमिलर नहीं कर सकते। एक चीज आए, अगर ऐसा होता इसका एंगल A इसका एंगल P के बराबर होता, इसका एंगल B इसके एंगल Q के बराबर होता, इसका एंगल C इसका एंगल R के बराबर होता, 3 के 3 एंगल अगर इक्वल हो जाते, तो तब भी हम क्या कर लेते, इसको सीधे सीधे सिमिलर कर देते, ठीक है। अभी ये वाली कंडीशन भी हमारे पास में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, हम ही चाह रहे हैं कि इसमें या तो दो साइड का रेशियो तो हमको दिया ही गया है, उसके बीच का कोई एंगल अगर इक्वल हो जाए, तो हम क्या कर लेंगे, इसमें साइड एंगल साइड से इसको सिमिलर कर देंगे। इसके लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहां तक इसमें सफल हुए हैं, उस चीज का आप यूज करेंगे ना। जो चीज हमको शुरुआत में गिवन थी, यहां से हम कहानी को उठाते हैं, ठीक है। हाँ, कहानी को देखिए, हाँ, अब इस पोर्शन को मैं यहां से हटा दे रहा हूं, हाँ,
इसकी जरूरत नहीं, ये आपने नोट कर दिया है। हाँ, अब इधर से आइए वापस, तो इसको भी हटाइए, ये आ गया। तो इसको हमने लिखा, ये वाली इक्वेशन को हमने लिख दी है, ठीक है। ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो इसका जवाब है कि इसको हमने गिवन से लिख दिया, ठीक है। ये शुरुआत में दिया था, गिवन से लिख दिया। अब जो जो इसके बदले आपने प्राप्त किया ना, उसको लिखो। ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, देखो तो, हाँ, ए बी की जो वैल्यू है वह इसी के बराबर है, ऐसा लिख दो। ए बी की जगह में लिख देना आप इसी। अच्छा, पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, एन आर। यहाँ देखो पी क्यू किसके बराबर आया, एन आर। ये आ गया आपका पी क्यू इज इक्वल टू एन आर। पी क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ गई, एन आर के इक्वल आ गई। बाकी चीज को ऐसे रहने दो। एसी को बदल सकते हैं क्या, नहीं, एसी को नहीं बदला जा सकता। एसी अपॉन कितना, पी आर आ गया। एसी अपॉन कितना आया, पी आर। अगेन साथ में देखो एडी अपॉन कितना आया, पीएम। ये हम इसमें कहानी कर सकते हैं, क्लियर है। आपने क्या किया, ए बी की जगह में ईसी को रख दिया इधर, और साथ में पी क्यू की जगह में क्या रख दिया, एन आर को रख दिया। पी क्यू जगह में क्या रख दिया, एन आर। चलो अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं उसको देखते हैं। ईसी कहाँ है, ये हो गया आपका साइड ईसी, ठीक है। यहाँ आपने लिखा है, मतलब कि हम इस साइड में काम कर रहे हैं। ये है आपका एन आर साइड, ये आपको मिल गया है। दूसरी ओर देखो, ये साइड क्या आपका एसी, एसी, ये साइड आपको मिल गया, ठीक है। दूसरी साइड में क्या है आपका पी आर, ये साइड आपको मिल गया। तीसरा साइड देखो एडी, ठीक है, ये आपको साइड एडी मिल रहा है। चौथा साइड देखो आप पीएम, ये आपको पीएम मिल रहा है। कुछ अधूरा जैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये साइड आ गया, ये साइड आ गया, ये आधा साइड आया, ठीक है। ये साइड आ गई है, ये साइड आ गई है, ये भी अधूरी साइड आ गई है। तो ऐसा करते हैं, ठीक है। असल में हम इसको एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे ट्रायंगल, इसको हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आधा पोर्शन, आधा पोर्शन, और ये आधा आया है, ठीक है। कितना बचा है, ये बच गया, ठीक है। फिर से, ठीक है, ये और ये आ गया, ठीक है। ये आधा बच गया। अब आधा कैसे आएगा, इस एडी को मैं डबल कर देता हूं, जो एडी है ना, जो एडी है इसको डबल कर दिया जाए। और यहां हम क्या करते हैं, पीएम को डबल कर लेते हैं। हमने इसको शुरुआत में बनाई कैसी है, एडी बराबर डी, एडी बराबर डी। यहां देखें, अब हमने एक इसमें तो वैल्यू रखी, इसमें हमने वैल्यू रख दी एन आर, और साथ में लिख दिया एसी, और साथ में कितना लिख दिया, पी आर, ठीक है। एडी को मुझे डबल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यूक्लिड अंकल ने कहा था हमको 9th में कि जितना ही आप मल्टीप्लाई करोगे उतना ही डिवाइड भी कर देना। तो नीचे भी हमने क्या कर दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखो, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैं एडी को डबल कर दूं, जब मैं एडी को डबल कर दूंगा, इसको दोगुना लिख दूंगा, तो क्या इसका क्या नाम आ जाएगा, हाँ, इसका नाम क्या लिख दिया जाएगा, ए। क्या लिखा जाएगा, ए, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में लिख सकते हैं हम लोग ए, ठीक है। एडी का डबल मतलब ए, ओके। जब हम पीएम को डबल करेंगे, उसकी जगह में क्या नाम लिख सकते हैं, पी से लेकर एन लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, पी से लेकर एन लिखा जा सकता है, क्लियर है। अब इन साइड को थोड़ा सा पहचान लो फिर से। ईसी ये आपको मिल गया है, और एनआर ये मिला, ठीक है। दूसरा एसी साइड मिल गया, ये एसी साइड, और सॉरी एसी साइड, और पीआर साइड ये मिल गया, और तीसरा साइड ये आ गया। तीसरा साइड आपको ये ले लिया, ए, ये ए साइड, और ये कौन सा, पीएन साइड। ये किस में आ गए हैं, ये इस ट्रायंगल में आ गए भैया। ये आपके, ये जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, उसमें रेशियो बन गया, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में रेशियो इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं, ओके। यहां तक, हाँ। तो इनका, ठीक है, ये और इसका रेशियो का, इसका जो आंसर है वो है कि ट्रायंगल ए ई सी सिमिलर हो गया किसके साथ में, ट्रायंगल पी एन आर के साथ में सिमिलर हुआ। इतना नोट करें। फिर आप, तो इसमें, हाँ, तो ये तीन, इधर देख लो, ठीक है। ये 3 की 3 साइड्स का, ये 3 की 3 साइड्स का ये रेशियो हमको मिल रहा है, ठीक है। ये जब 3 की 3 साइड का रेशियो देखा, तो हमको पता चला कि ये तो ट्रायंगल ए ई सी और साथ में क्या है, पी एन आर ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए। इसमें क्या है, रेशियो इक्वल थे, इसमें रेशियो इक्वल थे, इसलिए सिमिलर हुए। तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया, एस एस एस, 3 साइड के क्राइटेरिया से क्या बन गया, सिमिलर, सिमिलर बना। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं ना, देखो तो, जब आपके ना, यहाँ आपको ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए होंगे, इधर फोकस करो। जब आपके ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए, जो कि आपने दिखा दिए, तो इसका मतलब है इसके जो एंगल होंगे वो भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन से एंगल, तो हमको इसकी जरूरत है। तो यहां बना दो एंगल नंबर 1, और यहां बना दो आप एंगल नंबर 3, ठीक है, ठीक है। इसका एंगल नंबर 1, इसका एंगल नंबर 3 के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, सॉरी इक्वल हो जाएगा।
तो एंगल नंबर 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3। ठीक है, ये कैसे हो गया आपका, इसको आप कह सकते हो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं, हाँ ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स, ऐसा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर, ये ट्रायंगल का फिगर है, उसके सामने एस लगा दिया गया है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आ गया। क्लियर है, वहां 1 और 2 दिया था ना, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसका नाम रखो इक्वेशन नंबर 3। जब आपके ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए, ये दो ट्रायंगल जब आपके सिमिलर हुए, तो इसका मतलब है इसका एंगल नंबर 1, मतलब कि यहां बनने वाला एंगल और यहां बनने वाला एंगल कैसा हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, अब सुने, हमने तो इसे ना देखिए, अच्छा इसको 1 और 3 क्यों दिया, अभी आपको समझ में आएगा। हाँ, जैसा काम आपने, जैसा ना आपने क्या किया, आपने जो एडी है, एडी जो लेंथ है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, उसको क्या बना दिया, डी, उसको डी बनाया। अब डी भी इस तरीके से बनाया, जितनी एडी की लेंथ होगी उतनी डी की लेंथ होगी। फिर आपने इसको ई और सी को जोड़ दिया, ई इधर देखो तो, उसको आपने क्या कर दिया, ई और सी को जोड़ा। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि आप ई सी को न जोड़कर आप क्या करते, बी ई को जोड़ देते, आप बी को जोड़ देते, ऐसा हो सकता था। जब आपने एन और आर को जोड़ा था, उस वक्त आपने एन आर को न जोड़कर क्या किया होता, पी और एन को जोड़ा होता, ऐसा भी तो हो जाता। जो ट्रायंगल अभी हम इस साइड के ट्रायंगलों को सिमिलर कर रहे हैं, तो इस साइड के ट्रायंगलों को हम सिमिलर कर रहे हैं, तो अभी क्या आता, इस साइड के ट्रायंगल सिमिलर आते, यही तो होता। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आते तो इस पर बनने वाला एंगल के इक्वल आता। ठीक है, हाँ, अब इसको हम इतना बड़ा नहीं करेंगे, यहां लिखेंगे हम एंगल नंबर 2, यहां हम एंगल नंबर क्या लिखेंगे, 4। जैसे ही एंगल नंबर 1 एंगल नंबर 3 के इक्वल हुआ, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एंगल नंबर 2 एंगल नंबर 4 के इक्वल होगा। ठीक है, यहां लिखा है सिमिलरली, फिर से इसको लिखो सिमिलरली एंगल नंबर 2 इज इक्वल टू कितना, एंगल नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 लिखो, इक्वेशन नंबर 4 नोट कीजिए। क्लियर है, यहां तक समझ में आई बात। हाँ, इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू किसकी बराबर थी, एंगल नंबर 1 3 के इक्वल आ गया। जो काम आपने इधर की ओर किया, इधर की ओर से 1 = 3 निकाला, उसी तरीके से ये काम इधर की ओर तो कर सकते थे, तो एंगल 2 = कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, अब ऐसा करो, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में। तो यहां आप लिखिए एडिंग कितना, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इसको ऐड करो। देखो, तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 ये लेफ्ट में जोड़ो, एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 4 को राइट में जोड़ो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब हम 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, तो एक कंबाइंड नाम क्या आएगा इसका, 1 और 2 को ऐड किया जाएगा तो एक कंबाइंड नाम बताओ, हाँ एंगल ए। इसके जगह में आप लिख सकते हो एंगल ए। ठीक है, फिर से 3 और 4 को जब ऐड करोगे, इसका नाम क्या लिखोगे, एंगल नंबर डी, सॉरी एंगल नंबर क्या है, पी। तो ये आया आपका एंगल नंबर पी। क्लियर है, हाँ एंगल नंबर पी। तो 1 और 2 को क्या लिख दिया, एंगल ए, और इसको क्या लिख दिया, एंगल नंबर पी। ठीक है, अब हमारे जो मेन मुद्दा था, सुनो, जो हमारा एबीसी ट्रायंगल और पीक्यूआर ट्रायंगल को सिमिलर करना था, वहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, वहां तक। अब हम कैसे पहुंचे, देखिए, हमको अब केवल इतना पोर्शन उठाइए जो गिवन दिया था ना, केवल यहां से उठाओ, देखो केवल इतना पोर्शन को उठाओ। ठीक है, एबी साइड, जो एबी साइड है वो इस ट्रायंगल की एबी साइड है। अच्छा, वो किसके साथ रेशियो बना रही है, वो आपके पीक्यू के साथ रेशियो बना रही है, यहां से उठाए। ठीक है, इस ट्रायंगल का एसी पोर्शन, इसका एसी साइड, और इसके क्या है, पी आर के साथ में क्या बना रही है, रेशियो बना रही है। ये 3 रेशियो दिए थे ना हमको, अब हम 3 का यूज नहीं कर रहे हैं, खाली इतना 2 उठा रहे हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और इसको हमने लिखा कहां से, ये हमको पहले से गिवन था। ठीक है, ये साइड अपॉन ये साइड, ये यहां ध्यान दो, ये साइड अपॉन ये साइड, ये साइड अपॉन ये साइड, ये निकाल दिया। और इसके बीच में एंगल ए किसके बराबर आ रहा है, एंगल पी। तो हमने क्या लिखा, एंगल ए = कितना आ गया, एंगल पी। लास्ट स्टेप आपने देखा नहीं बॉयज, देखो फिर से, ए बी साइड ये आपने यूज कर दिया, इसका पी क्यू साइड यूज कर दिया, ए बी साइड और इसका पी क्यू साइड ये लिखा है। ठीक है, इसका ए सी साइड और इसका पी आर साइड
ये नोट हो गया, इतना ही लिया हमने, ठीक है। हाँ, और दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये आपने क्या किया यहाँ से, ये आपने यहाँ से प्रूव्ड कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। ये कहानी कहाँ हो रही है, ये कहानी हो रही है आपकी ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, और ट्रायंगल कहाँ हो रही है, पी क्यू आर में हो रही है, पी क्यू आर में हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर, ये ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। क्राइटेरिया क्या बनी, हाँ, दो साइड आपने यूज किए हैं, दो साइड यूज किए हैं और एक एंगल, तो ये बना आपका साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड का कंसेप्ट से ये क्या हो गया आपके, सिमिलर हुए, साइड एंगल साइड। क्लियर है, यहां तक समझ पाए हैं बॉयज, यहां समझ पाए हैं, ठीक है, ओके। ये कहानी नोट करें उसको, एक दो बार आप उसको रिवीजन कीजिएगा ना, उसको जब आप बनाएंगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, यस, ठीक है। Casts a shadow 4 centimeter long of the ground and at the same stands of towers or shadows 28 long. ओके, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर ना, अच्छा इसने क्या कहा, देखें यहां से दो ये कहानी आ रही है, ये सिचुएशन है, यहां आपके पास में ना सन है, यहां आपके पास में जो है सन है, और इसने कहा अब वर्टिकल, ध्यान दो, अब वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ है 6 मीटर, एक पोल है, एक पोल है, और इसकी लेंथ कितनी है, एक पोल है ए बी, एक पोल क्या है, ए बी है, और इसकी लेंथ कितनी होगी, 6 मीटर है, इसकी लेंथ क्या होगी, 6 मीटर। जब इसमें सन की लाइट इसमें पड़ेगी तो क्या बनाएगा, एक शैडो बनाएगा, ये क्या बनाएगा, शैडो बनाने वाला है। और इसने कहा एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, और जब इसकी जो छाया है, इसकी जो परछाई है, या जो इसको शैडो है, उसकी लंबाई कितनी निकल के आई, 4 मीटर निकल के आ गई, 4 मीटर इसकी लंबाई निकल के आ गई। ये पोल है जो कि 6 मीटर हाइट का है, इसका नाम दिया गया है ए बी, और सन यहाँ पर है, और उसने इसकी जो शैडो बना दी है वो ग्राउंड पर 4 मीटर डिस्टेंस पे बनाई। क्लियर है, ठीक है। तो इसका नाम है ए बी सी, ये पॉइंट हो गया आपका सी, एक, ठीक है। अच्छा सुने, उसी वक्त एट द सेम टाइम, टाइम कैसा था, सेम, ठीक है। इस जब हमने पोल का शैडो देखा, देखो जब हमने पोल का शैडो देखा तो उसने कितना बनाया, 4 मीटर बनाया। उसी के अगल बगल में क्या रखा था, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 20 मीटर लॉन्ग। और सुनो, यहीं पर को क्या था ना, एक टावर था, यहाँ पर एक टावर था, टावर की सिचुएशन भी यही थी, टावर की सिचुएशन भी यही थी, और टावर ने क्या किया, उस वक्त 28 मीटर लॉन्ग शैडो बनाया। टावर ने कितना बनाया, 28 मीटर लॉन्ग शैडो बनाया। ये है आपका पोल जिसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर, ये शैडो बना रहा है एक समय में 4 मीटर, और उस वक्त एक टावर है पी क्यू, एक टावर क्या है पी क्यू, उसने शैडो बना दिया कितना, 28 मीटर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब पूछ रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसको हमने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, इसको हमने एक्स लिख दिया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका, अब सुनो, इसको हम ना, क्या ये दोनों ट्रायंगल, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, अच्छा कैसे, हाँ, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो सिमिलरिटी के लिए क्या क्राइटेरिया हो सकती है, पोल को आपने सीधा रखा है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90, ये भी सीधा है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। तो आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और 90 डिग्री ईच, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, एक कहानी। लेकिन सिमिलरिटी के लिए हमको दो चीजें चाहिए, सुनो, सेम टाइम है ना, आपने क्या किया, यहां से ऐसे पोल को देखा, यहां से आपने टावर को देखा, तो टाइम क्या है, सेम, टाइम कैसा है, सेम। यहां से जब इसको आप देख रहे हो ना, तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका, सन का, ये क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन सन का, ठीक है। इसलिए दोनों एंगल कैसे हैं, ये दोनों एंगल भी सेम सेम है, ठीक है। आप यहां पर लिखोगे एंगल सी इज इक्वल टू कितना, एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, क्यों, ठीक है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, ये आपको यूज कीजिएगा। तो यहां लिखे हैं एंगल्स, एंगल्स ऑफ सन, एंगल्स ऑफ सन, ऐसा लिख लो, एंगल्स ऑफ सन, एंगल्स ऑफ सन। तो दो एंगल क्या हो गए, सिमिलर हुए, दो एंगल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल एबीसी जो है ना, जो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर हो गया। कौन सी क्राइटेरिया,
ए और ए, तो ये बना आपका एंगल और एंगल की क्राइटेरिया से ये सिमिलर हुए। ओके हाँ, अब सुने, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनके सारे एंगल इक्वल होते हैं और उनके साइड्स प्रोपोर्शन हो जाते हैं, रेशियो बनाते हैं। चलो यहां शुरू करते हैं, यहां से इसका साइड हो गया आपका ए बी, इसका साइड क्या है ए बी आ गया। सुनो, इसके साइड अपॉन इसका साइड कह सकते हो, इसका साइड अपॉन इसका साइड कह सकते हो, एच बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका साइड हो गया ए बी, इसका साइड क्या बन गया आपका पी क्यू, ये बन गया आपका पी क्यू। इसका बेस क्या है, इसका बेस हो गया आपका बी सी और इसका बेस क्या हो गया आपका क्यू आर। इतना ही ले लो क्योंकि इसी में हमको काम भी करना है ना। दिस परपेंडिकुलर अपॉन दिस परपेंडिकुलर, दिस बेस अपॉन दिस बेस, ये आ गया। ठीक है, चलो ए बी की वैल्यू रखो, ए बी कितना है 6 और पी क्यू कितना है, ये आ गया आपका 28 28, बी सी कितना है, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका एक्स। ठीक है, ये रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को इधर ले जाओ, 28 को इधर ले जाओ, 6 को नीचे लेके आओ, तो क्या लिखोगे आप, x इज इक्वल टू, इसको इधर 4 अपॉन कितना आएगा आपका 6 इंटू कितना आएगा आपका 28। ठीक है, ये 28 को इधर ले गए हैं 4 के साथ, 6 को नीचे ले आए हैं, x को इधर कैंसिल आउट करो तो कुछ बन रहा है इसमें से, जैसे 2 से इसको डिवाइड किया कितना आ गया, 2 2 जा 4 और ये क्या आया आपका 3, इतना ही आ रहा है, कुछ डेसिमल में आ रहा क्या। 28 इंटू कितना आ जाएगा आपका 50 का 6 और अपॉन कितना आया 3, 56 अपॉन 3। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, चेक करना, वैल्यू मिस्टेक गड़बड़ होगी। क्या था, ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए बी की वैल्यू 6 है। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू x है, पी क्यू की वैल्यू यहाँ x है, ये x है। ओके वेट इसको फिर से लिख लेते हैं। सुने, ए बी की वैल्यू कितनी है 6 और पी क्यू कितना है, ये आ गया आपका पी क्यू आ गया x, और बी सी कितना है, ये आ गया बी सी, ये है 4, और क्यू आर कितना है, क्यू आर ये हो गया आपका 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको इधर ले जाना, इसको इधर, तो देखो 6 के साथ में क्या आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई होगा, ये 6 के साथ में 28 मल्टीप्लाई, ये 4 को नीचे ले आओ, ये आ गया आपका 4, यहाँ आ जाएगा आपका x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर देना आपने, देखो इसे, ये 4 से 28 को काटो तो कितना आएगा, 4 से 28 को कट करोगे तो कितना आएगा आपका 7, ये आएगा 7, और 7 और इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा 42, 7 6 42, तो x की वैल्यू कितनी बन गई 42 मीटर। तो टावर की जो लेंथ है ना वो 42 मीटर है, टावर की लेंथ है 42 मीटर, लेंथ ऑफ टावर इज 42 मीटर।